इसको यहाँ ले गए तो 5 माइनस 6 क्योंकि यहाँ प्लस होता है या माइनस होगा, तो 6 बाय 5 माइनस 6। ये मैजिक सीरीज हो गया हमारा क्वेश्चन। तो कैसे है भाई, फिगर आउट वेल ठीक होगा। जैसे कि आप जानते हैं हमारा 2.20 का एक्सरसाइज स्टार्ट है, इसका पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया है। जिसने नहीं देखा वो जाके पार्ट 1 की वीडियो देखे। तो ये हमारे पार्ट 2 की वीडियो है जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व किया था मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब हम करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आपको पता है कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, तो मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन 2 की तरफ। तो जो यहाँ पर नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि दूसरे भी इस चीज से फायदा उठाएं, और दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि वो भी मैथ्स के क्वेश्चन इजीली समझ सकें। तो कोशिश करते हैं कि आपको समझ आए। तो मेरा यही चैलेंज होता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको तमाम के तमाम जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ, मेरी आपसे चैलेंज है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इंशाल्लाह 2.20 का क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई भी मसला आपको नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे। बस आपसे उधर यही है कि इस वीडियो को पूरा देखें, 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं सीधा अपनी क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके सामने नजर आ रहा क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर लिखा है 2x + 2y = 5 और x - 2y = 3। अब आपको पता है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन होती हैं और दो वेरिएबल होते हैं। तो अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर देखें x और y वेरिएबल है, और 1 इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देंगे हम। ये जो हमारे पास पहली है इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1, और जो दूसरी है इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, मेथड एलिमिनेशन। आप सोचें हम क्या करते थे, हम x को या y को दोनों को सेम बना देते ताकि फिर उसको हम काट सकें उनके कोएफिशिएंट को। लेकिन इस मेथड में हम वैसा नहीं करेंगे। इसमें हमें क्या करना होगा कि इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हम अलग कर देंगे, यानी कि उसको इक्वल रख देंगे, या y को अलग कर देंगे या x को अलग कर देंगे। फिर जब x को अलग कर देंगे फिर उसी वैल्यूज को, यानी कि इक्वेशन जो 3 बनाएंगे हम खुद से, उसी इक्वेशन को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास x या y आ जाएगा। फिर उसी x या y को जब हमारे पास अगर x आ गया तो हम उसी x को x में पुट करेंगे तो y आ जाएगा। तो बातें ज्यादा हो गई, अब जरा सॉल्व करते हैं तो आपको मजीद क्लियर होगा। तो आप काफी पेन उठा के बैठ जाए, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो आप वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व कर लें। फिर मैं अगली क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपने फिर उसको सॉल्व करना है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ फिर आपने नोटबुक नहीं खोलनी, सिर्फ उसको रख लेना अपने सामने, पहले इस क्वेश्चन को समझना है। जब समझ जाए तो उसको स्टॉप करें वीडियो को और उसको लिख लें। क्लियर? तो चलिए सीधे वीडियो में। अब ये आपके सामने दो इक्वेशन हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर आप गौर करें इसमें देखेंगे 2x + 2y, इसमें दोनों वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट है पड़ा। तो कोशिश करें आप ऐसा इक्वेशन ढूंढें जिसमें अकेला वेरिएबल हो। तो अगर इक्वेशन 2 में देखें तो इसमें अकेला x ठहरा हुआ है, तो अगर y को हम यहाँ ले जाएं तो x अकेला हो जाएगा, जिससे हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। उसी इक्वेशन 3 को हम 1 को पुट करेंगे तो देखिए कैसे। अब मैं यहाँ से ना इस इक्वेशन को अलग कर दूंगा, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इसी इक्वेशन से हम उठाने देखते हैं कैसा होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x - 2y = 3। अब ये इक्वेशन 2 है ना, अब यहाँ से क्या करेंगे, x को अलग कर देंगे। तो जब x को अलग करेंगे तो लिखेंगे x = 3, ये 2 है यहाँ जाएगा तो बन जाएगा +2y, यहाँ माइनस का था इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो गौर करें तो मेरे पास x अलग हो गया। अभी इसी x इक्वेशन को हम इसको बोल देंगे इक्वेशन 3 का नाम, हम इसको बना देते हैं इक्वेशन 3। जब ये इक्वेशन 3 बन जाएगी, अब इसी इक्वेशन 3 को हम 1 में या 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर उसी x को हम y पुट करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन में लिखेंगे। अब हमारे पास x है बड़ा, अब इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो आप लिखेंगे पुट या पुटिंग x = 3 + 2y in इक्वेशन 1। इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। तो देखिए कैसे। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, तो लिखेंगे 2x + 2y = 5। क्लियर? अब जहां जहां x नजर आए आपको वहां पर आप ये वाली चीज पुट कर दें। यहाँ पर 2 है तो 2 पर 2 आ जाएगा इनटू, और x की जगह ये 3 + 2y + 2, और y लिख देंगे, y मेरा नहीं पता, y = 5। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई
अच्छा, तो हमारे साथ एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी लेकिन वो नीचे वाला पार्ट आपको नजर नहीं है, हमने कुछ लिखा वीडियो में, तो मैंने बाद में देखा तो ये आपको समझ आ रहा है, कैसे बता देता हूँ मैं आपको कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गया था ना। 3 को 2 से किया 6, 2 2 ज़ा 4, ये 2 है वैसे सेम आ जाएगा, तो 2 और 4 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा प्लस 6, तो ये आ गया 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 था। अब फिर से हमने 6 को यहाँ ले गए तो 5 माइनस 6 क्योंकि यहाँ प्लस होता है माइनस होगा, तो 6 बाय 5 माइनस 6 माइनस 1, y ये लेगा 6 यहाँ ले जाएगा माइनस 1 और 6 y आ गया पास। अब इसी वैल्यू हमने पुट किया इक्वेशन 3 में, जो कि इक्वेशन में ये थी। अब इसी इक्वेशन 3 हमने यहाँ लिखी 3 प्लस 2 y, जहाँ y था माइनस 1 और 6 लिखा, ये आ गया। फिर 3 का 3 माइनस 2 को माइनस 1 से लेंगे माइनस 2 ओवर 6, यहाँ पर 1 लिखें, एलसीएम लेंगे 6 और 1 का 6 आएगा, 6 को 1 से डिवाइड किया 6, 6 3 ज़ा 18, फिर 6 को 6 पर डिवाइड किया 1, 1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 18 में से 2 माइनस करें 16 ओवर 6, इसको काट दिया 2 से, 2 3 6 2 8 16, तो 8 बटे 3, यहाँ पर x आ गया 8 बटे 3 और y पता था माइनस 1 ओवर 6, तो माइनस 1 ओवर 6। क्लियर है? और थोड़ा सा असल में वीडियो पूरी फ्रेम नहीं है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन 2 को। जी, तो ये आपके सामने क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 जो लिखा हुआ है 5x + 2y = 15 - 2x + y = 4। तो ये इक्वेशन हमारे पास है, इसको सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। तो पहले आप इक्वेशन का नाम बना लें। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले ये बोलना है कि अकेला वेरिएबल कहां ठहरा है, तो आपको नजर आ रहा होगा इक्वेशन 2 में y ठहरा होगा, तो अगर x को यहां ले जाए तो हमारे पास हमारा अकेला रह जाएगा, जिससे हम इक्वेशन इसको बनाना है कैसे हम लिखेंगे, और हम इक्वेशन 2, क्योंकि हम 2 से उठा रहे हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 2, और पहले तो लिख लें -2x + y = 4, y को यहां रख दें, 2x को यहां ले जाएं तो y = 4 + 2x, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अभी इसी इक्वेशन नंबर 3 को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास x आ जाएगा या फिर y आ जाएगा, जो भी आएगा। देखेंगे कैसे। अब हम यहाँ लिखते हैं पुट y = 4 + 2x in पर हम इक्वेशन 1 क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं ताकि पूरा फ्रेम आ जाए। तो 5x + 2y = 15। अब जहां जहां हमारे पास y आएगा यहाँ लिखेंगे 4x + 2y, 4x + 2x, 5x + 2 into जहां y आएगा तो ये लिखेंगे 4 + 2x, 4 + 2x = 15। तो 5x 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे 8 + 2 2 = 4x = 15। 5x और 4x 9x + 8 = 15। अब 9x यहाँ ले 8 को यहाँ ले जाए तो 9x = 15 - 8 प्लस होगा था माइनस होगा, 9x = 15 - 8 करेंगे तो 7, x = 7 और 9। इस तरीके से हमारे पास x आ जाएगा 7 और 9। अब इसी x 7 और 9 को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो हमारे पास y आ जाएगा, यहाँ पर आ जाए। तो बोर्ड अगर सही नहीं चल रहा तो इक्वेशन नंबर 3 करती या लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 पुट कर, इक्वेशन 3 है y = 4 + 2x। अब जहां जहां आपको x नजर आएगा वहां पर पुट करना है, x की जगह क्या लिखेंगे 7 और 9, y = 4 + 2 into 7 और 9, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास है पड़ी, तो y = 4 + 7 2 = 14 over 9। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इधर 1 लगाते हैं, एलसीएम लें, y = 9, 9 आ जाएगा, 9 को 1 से करें डिवाइड करें 9 आएगा, तो उसी को 4 से मल्टीप्लाई करें 36 प्लस 9 को 9 पर डिवाइड करें 1 1 को 14 से करें 14, y = 36 और 14 को प्लस करेंगे तो 50 आएगा, तो 50 over 9। इस तरीके से आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया। आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखें, तो यहाँ पर ऊपर लिख देंगे सॉल्यूशन सेट, लेकिन आपने नीचे लिखना है, मेरी जगह नहीं थी इसलिए ऊपर लिखा हूँ।
तो पहले x लिखेंगे, पहले x कोऑर्डिनेट देंगे बाद y कोऑर्डिनेट। x था 7/9 और y था 50/9। तो ये आपका बन जाएगा आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, वीडियो देखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 2 का पार्ट 2। तो अब करते हैं पार्ट 3। तो इसको मैजिक से रेस करते हैं ताकि रेस मुश्किल ना हो सके। तो मैजिक से इसको रेस करता हूँ। ये मैजिक से रेस हो गया हमारा क्वेश्चन जो 3 है वो भी लिखा गया है, तो आप इसको पढ़ते हैं। 6x + y = 2x - 4y = 50। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो सबसे पहले हमें वही करना है कि इक्वेशन 1 में देखें y के लिए है, इक्वेशन 2 में x के लिए है। तो इसमें आपको मर्जी है कि आपको एडवांटेज दिया गया है कि इक्वेशन 1 में अकेला y है और इक्वेशन 2 में अकेला x है। तो अब जिसको अकेला करना है आपकी मर्जी है, क्वेश्चन दोनों तरह से सॉल्व हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 से y अकेला करते हैं क्योंकि इक्वेशन 2 से करेंगे तो 15 बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो कुछ मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से y अकेला करते हैं, 6x को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 से ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ले रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन 1 है 6x + y = 2। y को अकेला करना है, 6x को यहाँ ले लें तो y = 2, यहाँ प्लस होगा तो -6x, 6x यहाँ ले तो माइनस हो जाएगा, y कैसे रहेगा। तो ये बन जाएगी इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो वैसे 1 से निकाला तो हम 2 में पुट करते हैं ताकि फिर 1 में करें तो मसला हो जाए। तो अब इस इक्वेशन हम जो 3 है इसको 2 में पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिख लें पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है, x - 4y = 15। अब जहां जहां आपको y नजर आए आपने वहां पुट करवाना है 2 - 6x। ठीक, x - 4 y आ गया तो ये लिखें 2 - 6x = 15। ठीक है, अब x ये जो 4 है यहाँ मल्टीप्लाई करवाएं, 4 2 = 8 -8 माइनस प्लस 6 होगा 24x। क्योंकि देखें बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगी, ये 2 प्लस का था यहाँ माइनस का आएगा, यहाँ पर ये माइनस का था प्लस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। क्लियर, तो इज इक्वल टू 15। 4 2 से किया 8 आया, 4 2 6 से किया 24 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखें ये x है और ये x है, दोनों x है, हम किसी से कुछ नहीं तो 1 लगा दें तो 1x और 24x 25x। तो 25x -8 = 15। अब 8 को यहाँ ले जाए ताकि 25 यहीं है, 25x = 15 + 8। क्योंकि यहाँ पर एक प्लस होता है यहाँ माइनस होगा, तो 25x = 15 और 8 को प्लस करेंगे तो आएगा 23, ऐसे है ना। तो x यही रहेगा, 25 को यहाँ ले जाएंगे, x = 23/25। तो ये आपको आ जाएगा x की वैल्यू। अभी इसी x की वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में पुट करवाएंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। हमेशा जब भी आपके पास दूसरे स्टेप में x आई या फिर y है तो हमेशा उसको इक्वेशन 3 में पुट करवाएंगे। फिर हम बाउंड नहीं होते कि इक्वेशन 2 या 1 में करें, बहुत सारे स्टेप में करते हैं जब हमने इक्वेशन 3 को 1 या 2 में पुट करना हो तो आपकी मर्जी है। लेकिन जब आपके पास x आ जाए, इनके दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल आपके पास आ जाए तो उस एक वेरिएबल को आप हमेशा इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू हो वो आ जाएगी। तो अब x आ गया तो हमें क्या चाहिए, y चाहिए, तो इसी x को अब यहाँ पुट करवाए तो y आ जाएगा। यहाँ पर देखें y = 2 - 6x, यहाँ पर लिख सकते हैं पुट इन इक्वेशन 3 ताकि चेकर को समझ आ सके। अब जहां जहां आपको x नजर आए वहां पर आप 23 और 25 लिखेंगे तो y = 2 - 6 × 25 3 और 25। ठीक है, अब क्या करेंगे y = 2, 6 को 23 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 3 से 18 110, 6 2 12 138। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस -1 38/10।
ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो y इधर 1 लिख दें, y इज इक्वल टू 25 एलसीएम लेंगे तो 5 25 को 1 से डिवाइड करें तो 25 आएगा और उसी 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 50 है। 50 माइनस 25 डिवाइड 25 1 को 138 y is equal to अब 138 में से 50 माइनस 5 138 में से 50 माइनस करना है तो 88 का आंसर आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 88 बड़ी वैल्यू माइनस की थी तो माइनस कर 88 है ओवर 25। तो ये था आपका सॉल्यूशन सेटअप, यहाँ पर लिख देते हैं हम। तो सॉल्यूशन सेटअप बनेगा पहले x आता है तो 23 ओवर 25 और y है माइनस 88 ओवर 25। आई होप क्लियर होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन 2 के पार्ट 4 की तरफ। जी भी तो क्वेश्चन 2 के हम पार्ट 4 की तरफ आ गए हैं। 2x + 7y = 10, 3x + y = 3। तो साफ नजर होगा आपको कि इक्वेशन 1 में पर कोई भी अकेला अवेलेबल नहीं है, लेकिन इक्वेशन 2 में y है तो y को यहाँ रखेंगे, 3x को यहाँ ले आएंगे तो इक्वेशन 3 वापस बन जाएगी। तो नाम लिखने की इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। तो हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 को जब सॉल्व करेंगे तो हम y पता करेंगे तो पहले लिखना है 3x + y = 3। 3x को यहाँ ले जाएं तो बनेगा y = 3 - 3x प्लस का था यहाँ माइनस का होगा, इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे हम। अब आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा क्योंकि हमने 3 सवाल कर लिए हैं तो फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नंबर स्पीड तेज करनी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को इक्वेशन किस में 1 में पुट करवाते हैं। तो यहाँ पर लिख लें पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2x + 7। अब जहाँ y है हम डायरेक्ट पुट करवा रहे हैं, जहाँ पर y है हम यहाँ लिखेंगे ये चीज 3 - 3x = 10। इक्वेशन 1 में ये थी ना, जहाँ y था वहां हमने ये लिखा 3 - 3x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 2x + 7 × 3 = 21 ± -21x = 10। जी, अब 2x और -21x है तो 21x में से हम 2x माइनस करवाएं तो बचेगा -19x और +21x और सॉरी 21 के लाएंगे = 10। अब क्या करेंगे, 21 को वहां ले जाएं तो -19x = 10 -21 क्योंकि ये प्लस का था या माइनस होगा तो -19x = 21 में से 10 माइनस करवाएं तो -11 आएगा। अब यहाँ मैंने से यहाँ मैंने से कैंसिल करवा दो तो 19 को यहाँ ले जाएंगे तो ये बनेगा x = 11/19। तो इस तरीके से आपके पास x आ जाएगा। अभी इसी इक्वेशन को यानी कि x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करने के तो हमारे पास y आ जाएगा। यहाँ लिख दे पुट इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, y = 3 - 3x। जहां पर x नजर आए वहां पर लिखेंगे 11/19 तो y = 3 - 3 × 11/19। ठीक है, y = 3 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -33 119 1 लिखें। अब एलसीएम लें, 19 को 1 से करेंगे 19 आएगा, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 57 आएगा। 19 को 19 से डिवाइड करें 1 को 33 से करें y = 57 को 33 से माइनस करें 7 को 3 से करें 4 2/19। तो इस तरीके से आपके पास y भी आ गया, x भी आ गया, आपका सॉल्यूशन सेट नाम बस पहले x लिखें 11/19 फिर y लिखें 24/19। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन 4 में सॉल्व हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा, कोई मुश्किल बात नहीं थी। आप चलते हैं क्वेश्चन 2 के पार्ट 5 की तरफ, तो क्या हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है।
जी तो चलते चलते हम आगे क्वेश्चन 2 के पार्ट 5 की तरफ, जो सेकंड लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 बनाते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास हो जाएगी ये, इक्वेशन 2 हो जाएगी ये। तो यहाँ पर देखें y अकेला है, तो हम 5x को यहाँ ले जाएंगे तो इक्वेशन 3 बन जाएगी। तो इक्वेशन 2 y minus 3x is equal to -5, माइनस 5x को यहाँ ले जाएं तो y और -5 प्लस 5x, ये तो वैसे माइनस करेगा ना, लेकिन ये यहाँ जाके प्लस का हो जाएगी, ये बन जाएगी इक्वेशन 3। ठीक है, अब इसी इक्वेशन 3 को पुट करेंगे इक्वेशन कितने 1 पुट करते हैं, तो पुट इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x minus 4y is equal to -10। अब जहां पर आपको y नजर आए वहां पर ये पुट कराओगे, तो 2x minus 4y क्या है 5 plus 5 और 5 minus 5 plus 5x। बिल्कुल ध्यान से करना है, थोड़ी सी मिस्टेक नहीं चाहिए, बिल्कुल ध्यान से। अच्छा 2x, ये माइनस का ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस 5 4 20 माइनस प्लस माइनस 5 4 20x माइनस 10 और 2x और माइनस 20x, तो 20x माइनस 2x माइनस करेंगे माइनस 18x प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस 10। 20 यहाँ ले जाए तो माइनस 18x इज इक्वल टू माइनस 10, ये यहाँ जाएगा तो माइनस 20 माइनस 18x इज इक्वल टू माइनस 10 और माइनस 20 माइनस 30। x इन जाएगा 18 को, पहले इसको ये माइनस कैंसिल करवा दें। अब x इन जाएगा 18 को यहाँ ले जाए तो x इज इक्वल टू 30 ओवर 18। x आ गया आपके पास, इसी x को इक्वेशन 3 में पुट करवाएं तो y आ जाएगा। इक्वेशन 3 के y इज इक्वल टू -5x प्लस 5x। अब जहां जहां आपको x नजर आए वहां पर 30 ओवर 18 पुट करवाएं, y इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर x नहीं है, x यहाँ है, -5 30 ओवर 18। अब क्या करेंगे y -5 30 को, तो 5 को 30 से करेंगे क्या आएगा 150 ओवर 18। ठीक है, अब इसके आगे से करें y 18 को 1 से करें तो 18 आएगा, डिवाइड करेंगे तो फिर वही 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 5 सा आई थिंक 90 होता है, 90 होगा -90 प्लस 150, क्योंकि 18 को 18 से डिवाइड करने के बाद 1 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, क्योंकि जब नीचे वाले सेम होते हैं तो ऊपर वाला वैसे एज इट इज आ जाता है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे y इज इक्वल टू प्लस के माइनस के 19 है और प्लस के 150 है, तो आंसर तो प्लस में आएगा, लेकिन माइनस में क्या आएगा, आई थिंक ये आ जाएगा 40 150 माइनस 90 60 आ जाएगा, which was 96, so 60 over 18। तो हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया, इसको सॉल्यूशन साइड में लिख लें, मैं यहीं लिख रहा हूँ। पहले x लिखेंगे 30 ओवर 18, y लिखेंगे 60 ओवर 18। आई होप क्लियर हुआ होगा, सारा मैंने कुछ समझा दिया, आप देख लें क्वेश्चन को। तो ऐसे करते हैं, मैं क्वेश्चन 6 सॉल्व नहीं कर रहा, वो ये आप 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करें। अगर आपको 6 क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं शॉर्ट में इसको डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो शॉर्ट्स होती है उसमें मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। पहले ये 5 क्वेश्चन आप करें आराम से सुकून से, दोबारा वीडियो को देखें, ना समझे फिर दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने कोशिश की आपको समझाने की, तो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप उसको क्लियरफाई कर लें, करेक्शन कर लें। आई होप मैंने क्वेश्चन सारे ठीक किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेसन में, तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। और एंड में एक बात तो भूल गया मैं, अगर किसी ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया मेरी वीडियो देख के भी, तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपको समझ तो आई होगी, ये मुझे क्लेरिफाई हो गया, ये मुझे हो
मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी पूरी वीडियो। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो, अगर आपने दरमियान से स्किप की है तो फिर तो समझ नहीं आने वाली। पूरी वीडियो अगर आपने देख ली है तो आपका दिल, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।